जय हिंद साथियों, आवेश अकेडमी के न्यू वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। अभी तक हम इसके पहले 31 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 32 से देखेंगे इसके आगे के क्वेश्चन को कैसे करना है। तो आज का पहला जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं जो आरोही क्रम में है, ठीक है, उनमें पहली 3 का गुणनफल दिया है आपका 385 और अंतिम 3 का गुणनफल जो है 1001 है। तो उसमें बताना है कि बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है, ठीक है। तो इसमें करने से पहले हमको ये चेक कर लेना है। अब इसमें जो ये 385 दिया हुआ है तो जाहिर सी बात है कि इसमें 5 कहीं न कहीं इंक्लूड है। मतलब कि अगर हम किसी भी संख्या में अगर 5 से गुणा करते हैं तो उसका इकाई का स्थान हमको 5 या फिर 0 मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 है तो हमको एक संख्या तो मिल गई कि हमें उसमें एक संख्या 5 है। अब इसी के क्रम से हम अब देख लेते हैं कि हमें आगे वाली संख्या कौन सी मिलेगी। तो अगली संख्या क्या हो सकती है? 7 हो सकती है, क्रम से आने वाली अभाज्य संख्या है तो 7। अब इसके आगे वाली कौन सी होगी? 11 होगी। और इसके आगे वाली कौन सी होगी? 13 होगी। तो एक तो 5 इंक्लूड है, तो यहाँ से इसको गुणा करके देख लेते हैं कि कितना आता है। तो जब हम 5 और 7 का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा हमको? 5 गुणे 7 गुणे 11, ठीक है। इसका गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 35। और फिर इसमें हम अगर जब गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 385। तो हमको संख्या मिल गई। कहने का मतलब कि हमने जो एजम्पशन लिया था 5, 7 और 11, 13, तो हमें वो चारों संख्या कौन सी है? 5, 7, 11 और 13। अब आगे का इसका गुणा करके हम देख लेते हैं कि वही आता है या फिर कुछ दूसरा आता है, ठीक है। अगर आगे का बोला है इसमें कि 3 का गुणनफल, अंतिम 3 का गुणनफल कितना आना चाहिए? 1001 आना चाहिए। तो हम गुणा करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। 13 और 7 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 91। और फिर इसका गुणा 11 में करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 1001, ठीक। तो कहने का मतलब कि वो चारों संख्याएं कौन सी हैं? एक तो 5 है, दूसरी 7, तीसरा 11 है और चौथी 13। तो इसमें बड़ी पूछ रहा है तो बड़ी आपका कौन सी हो जाएगी? 13, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2 संख्याओं का योगफल, ठीक है, उसके अंतर से 3 गुना है तो उनका अनुपात क्या होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक चीज समझ लेते हैं कि योगांतरा अनुपात कैसे निकालते हैं और योगांतरा अनुपात होता क्या है। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई फ्रैक्शन दिया है a/b जो बराबर है आपका c/d के, ठीक है। तो इसका अगर हमें योगांतरा अनुपात निकालना होता है तो हम a में b को जोड़ते हैं, अंश में हर को जोड़ा जाता है, फिर वहीं का अंश में नीचे हर जब बनाते हैं इसका तो अंश में हर घटाया जाता है। ये अंश है, ये आपका हर है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है। यही प्रोसेस इधर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा? c प्लस d, सेम प्रोसेस करना है, c माइनस d, ठीक है। अब इसी चीज़ को एक बार अगर और करेंगे तो हमको वापस से यही चीज़ मिल जाता है, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ से योगांतरा अनुपात लगाएंगे तो ये चीज़ मिलेगा। अब इस पे अगर हम योगांतरा अनुपात दोबारा रिवर्स लगाते हैं तो हमको ये चीज़ मिल जाती है, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 संख्याओं का योग, मान लेते हैं कि हमारे पास एक संख्या a है और दूसरी संख्या क्या है? b है। इन दोनों का योग दिया है कितना आपका? इन दोनों का योग उनके अंतर का 3 गुना है। तो मान लेते हैं कि इन दोनों संख्याओं का योग a प्लस b है, अंतर कितना हो जाएगा फिर? a माइनस b। तो जाहिर सी बात है कि ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा। अगर हम इसी में 3 से गुणा कर दें तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगा। तो कहने का मतलब गुणा यहाँ करेंगे हम, 3 गुना हो गया, ठीक है। तो यहाँ से a प्लस b, इस चीज़ को हम नीचे लाएंगे इसके हर में, तो a माइनस b ये कितने के बराबर हो जाएगा? 3 के। अब यहाँ से लगाएंगे हम योगांतरा अनुपात, ठीक है, जो अभी हमने बताया है। अगर इसका हम रिवर्स करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? a/b, ठीक है। और यहाँ से मान लेते हैं कि नीचे 1 है तो इस पे योगांतरा अनुपात लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 3 और प्लस 1, यहाँ से 3 और माइनस 1, ठीक है। तो अब इस चीज़ को आगे देखिए, तो a/b और यहाँ से आपका हो जाएगा ये 4 और नीचे 2, ठीक है। तो a संबंधित b आपका या फिर a रेशियो b आपका कितना हो जाएगा? यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा
तो ये आपका हो जाएगा 2 संबंधी 1। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कह रहा है कि एक धनात्मक संख्या से 4 कम। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास पहले एक धनात्मक संख्या x है। ठीक है, उससे 4 कम x माइनस 4 करने पर वह उसके व्युत्क्रम का 21 गुना है के बराबर हो जाती है। मतलब इसमें से हम 4 कम, तो इसका अगर व्युत्क्रम करेंगे, हम किसी भी संख्या का व्युत्क्रम करें, जैसे एक हम व्युत्क्रम करते हैं तो क्या हो जाता है a बाई 1/a। इसी तरीके से हम इसका व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 4, इसका 21 गुना। ठीक है, तो इसका 21 गुना इस संख्या के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे इसको 21 बटा के x माइनस 4। अब इसको इधर हम गुणा कर देंगे तो क्या मिलेगा हमको x स्क्वायर माइनस 4x, ये आपका कितने के बराबर हो जाएगा 21 के। ठीक है, अब यहाँ से x स्क्वायर माइनस 4x, अब इसको हम इधर लाएंगे तो माइनस 21, ये कितने के बराबर हो जाएगा 0 के। ठीक है, पहले हम इसको यहाँ से इरेज कर लेते हैं, ये चीज़ समझ में आ गई है। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए 2 मेथड है। या तो एक फार्मूला होता है x निकालने वाला, श्रीधराचार्य का नियम जो बोला जाता है, माइनस बी प्लस माइनस यहाँ पे बी स्क्वायर हो जाता है आपका माइनस 4ac। ठीक है, नीचे हो जाता है आपका 2a। या तो आप इससे x का मान निकाल लें, या फिर इसको क्या करते हैं हम, x स्क्वायर है 4x माइनस 21। ठीक है, अब हम करते क्या है कि इन दोनों का गुणनफल का फैक्टर ऐसा फैक्टर किया जाता है कि ये जो 4x है इतना जोड़ने घटाने पे 4x आ जाए, और गुणा करने पे कितना आना चाहिए 21x स्क्वायर। तो यहाँ से हम अभी इसका फैक्टर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा x स्क्वायर, हम इसको लिख सकते हैं 7x प्लस 3x। ठीक है, इसको अगर हम जोड़ रहे हैं तो यहाँ कितना आएगा माइनस 4x, लेकिन अब इसका गुणा कर रहे हैं तो इनका कितना गुणा होगा माइनस 21 x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा आपका ये 21, ये आपका हो जाएगा 0 के बराबर। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, अगर x कॉमन ले लेंगे तो मिलेगा x माइनस 7, और फिर यहाँ से जब हम प्लस 3 कॉमन लेंगे तो हमको क्या मिलेगा x माइनस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से x माइनस 7 कॉमन ले लेंगे तो हमको मिल जाएगा x प्लस 3। ठीक है, ये कितने के बराबर हो जाएगा 0 के। तो यहाँ से x का मान हमको क्या मिल जाएगा, एक तो मिलेगा 7 और दूसरा मिल जाएगा माइनस 3। इसको हम छोड़ देंगे, बचेगा 7। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका है ऑप्शन बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 80 है और उनका अंतर 8 है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक संख्या a है और दूसरी संख्या क्या है b है। इनका योग दिया हुआ है कि 80 है, a प्लस b ये कितने के बराबर है 80 के। ठीक है, अब उसका अंतर कितना है a माइनस b, ये 8 है। दोनों संख्याओं का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, तो एक इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस b माइनस बटे a माइनस b, ये आपका हो जाएगा 80 बटा के 8। ये अगर देखा जाए तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको ये बराबर कितने को हो जाएगा। ठीक है, अब ये वही है जो अभी योगांतरानुपात जो क्वेश्चन जब हमने स्टार्ट किया था तो बताया था, तो ये इसका फिर से अगर रिवर्स योगांतरानुपात लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a बाई बी। ठीक है, अब यहाँ से ये इसमें 10 बटा 1 है, इसमें लगाएंगे तो 10 प्लस 1, अब यहाँ से 10 माइनस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 11 बटा के 9। तो इसका जो रेशियो निकल के आएगा ये आपका हो जाएगा 11 संबंधी 9, ऑप्शन सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 77 है, उनका अनुपात दिया हुआ है कितना 6 संबंधी 5। ठीक है, तो दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया हुआ है 6 संबंधी 5। तो पहले हम इसको बेसिक से देख लेते हैं। संख्याओं का अनुपात दिया है 6 संबंधी 5। मान लेते हैं कि एक संख्या 6x और दूसरी संख्या क्या है 5x। इन दोनों का जोड़ कितना है 77 के बराबर है। ठीक है, तो 6x प्लस 5x ये बराबर आपका हो गया कितने का 77 के। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 11x, ये
77 के बराबर होगा। ठीक है, तो यक्स का मान यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 7, ये 7। ठीक है, अब दोनों संख्या हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो एक संख्या कितना हो जाएगा 6, यक्स का मान आपका है 7, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से 42, यहाँ से ये 5 है, फिर यहाँ इसमें हम अगर 7 से गुणा करते हैं तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 35। अब इनका अंतर पूछ रहा है, तो 42 में से 35 करेंगे माइनस, तो कितना बचेगा 7 बचेगा। ठीक है, एक तो तरीका ये है कि यक्स मान के लगा लेते हैं, लेकिन एक दूसरा तरीका उससे हम एग्जाम में भी हमें वहीं अप्लाई करना है। फिलहाल तो ये बस समझने के लिए बताया था। ठीक है, तो उसको देखिए कैसे करते हैं। इसमें क्या किया है कि मतलब 6 संबंधे 5 हमें संख्या दिया है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास संख्या ही 6 है और दूसरी संख्या क्या है 5 है, तो इनका अंतर कितना होगा 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक्चुअल में तो संख्या है, उनका योग कितना दिया है 77, तो 5 और 6 का योग कितना होगा 11। ये कितने के बराबर है 77 के। ठीक है, तो यहाँ से एक यूनिट कितने के बराबर होगा 7 के। ठीक है, हमको निकालना भी यही था कि उनका अंतर कितना था 1, और 1 कितने के बराबर आ गया 7 के। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी। तो ये इजी है और टाइम भी आपका इससे बचेगा, तो एग्जाम में यही अप्रोच अप्लाई करेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए जो 307 से पूरी तरीके से भाज्य हो जाए या फिर विभाजित कर दे उसको। तो सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की क्या होगी 9999। ठीक है, अब इसमें हमको इसको लगाएंगे कैसे पहले देख लेते हैं। हम इसमें अब डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसमें हम डिवाइड करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। 3 बार जाएगा, यहाँ पे 3 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 7 त्रिक 21 और ये 9। ठीक है, यहाँ से माइनस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 8, ये हो जाएगा आपका 7, ये आपका 9, यहाँ से आगे उसके उतार लेंगे। ठीक है, अब ये 2 बार आपका जाएगा तो ये हो जाएगा 4, 1 और ये आपका हो जाएगा 6। ठीक है, यहाँ से आपका मिलेगा, ये आपको बचेगा 5, यहाँ बचेगा ये 7 और ये आपका 1। ठीक है, अगर यहाँ पे ये 175 के बजाय 307 होता तो एक बार और जाता तो ये संख्या पूरी विभाजित हो जाती। तो इसमें 175 में कितना कम है कि ये 307 हो जाए, तो हम 307 में से माइनस करके देख लेंगे। तो 307 माइनस 175, तो यहाँ से 2 हो जाएगा, ये आपका 3 बचेगा, यहाँ से ये आपका बचेगा 1। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन सी। ठीक है, कैसे करना है इस चीज़ को एक बार वीडियो फिर से रिपीट करके देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेष कितना बचता है 2। ठीक है, तो तदनुसार इसमें कह रहा है कि n स्क्वायर को अगर 5 से विभाजित करें तो हमको शेषफल कितना मिलेगा। तो पहले ऐसे जब कोई भी क्वेश्चन दिया होता है तो जिस संख्या से हम विभाजित करते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ हम 5 से विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल कितना आ रहा है 2। तो हमको n का मान निकालना हो तो हम डायरेक्टली यही मान लेते हैं कि 5 और प्लस 2 इक्वल टू 7। मान लेते हैं कि हमारे पास संख्या जो संख्या है वो n है। अगर इसमें हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना मिलेगा 2 मिलेगा। ठीक है, अब कह रहा है कि n स्क्वायर, तो n स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। ठीक है, इसमें हम 5 से भाग देंगे, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 5 से इसमें जब डिवाइड करेंगे तो ये आपका जाएगा 9 बार। एक मिनट, इसको यहाँ से ये हो गया 9। ठीक है, ये 5, तो ये हो जाएगा आपका 9 बार जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 45, ये बचेगा आपका कितना 4। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना बच गया 4, तो ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किसी संख्या को 36 से भाग देने पर शेषफल 19 आता है। ठीक, तो उसी संख्या में 12 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिया हो, जैसे कि अभी हमने बताया था पिछले क्वेश्चन में, इसमें बताया था कि हमें संख्या कौन सी ले लेनी है, इसको और इसको जोड़ के वो संख्या मान लेनी है। ठीक है, यहाँ पे भी वैसा कर सकते हैं, इसको और इसको जोड़ के वो संख्या मान लेते हैं, फिर 12 से डिवाइड कर देंगे तो जो शेषफल निकल के आएगा भाग देने पे जितना शेषफल बचेगा वही आंसर होगा। ठीक है, लेकिन हम पहले चेक कर लेते हैं कि ये जो 36 जो संख्या से हम जिस संख्या में जिस नंबर से भाग दे रहे हैं, अगर वो 12 से डिवाइड है तो हम डायरेक्टली वही शेषफल में डिवाइड कर देंगे, तो जो आंसर निकल के आएगा, जो उसका शेषफल होगा वही आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 36
जो है 12 से डिविजिबल है, ठीक है। तो कहने का मतलब हम डायरेक्टली बस 19 में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ 12 में एक बार यहाँ से जाएगा, ठीक है, तो बचेगा कितना 7। तो ये आपका कितना हो जाएगा इसका रिमाइंडर 7, ठीक है। अगर ये चीज़ नहीं समझ में आई है तो सीधा आप वही चीज़ अप्लाई करिए कि संख्या मान लेते हैं कि संख्या क्या होगी, संख्या आपकी हो जाएगी 36 प्लस 19, ठीक है। इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 55। हमें संख्या क्या मिल गई 55 मिल गई। हमको पूछ रहा है कि उसी संख्या में, तो संख्या क्या है 55 है। 55 में हमको भाग देना है किससे 12 से, ठीक है। तो हम इसमें अब 12 से भाग देंगे, तो 12 में जब इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार, ठीक है। तो यहाँ से रिमाइंडर हमको वैसे भी मिल गया 7, यहाँ भी वही है। तो आप चाहे इस तरीके से कर लें या फिर इस तरीके से कर लें, दोनों से आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने पे योगफल इतने से विभाजित हो जाए, ठीक है। तो अब इसमें कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या वही 4999, अभी हमने ऐसा क्वेश्चन कराया है। तो इसमें भाग देना है कितने से 345 से, ठीक है। 345 से भाग देना है तो कितनी बार जाएगा, यहाँ ये 2 बार जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आप यहाँ 90 और यहाँ से ये आपका हो जाएगा 6, ठीक है। तो ये 903, ठीक है। अब यहाँ से ये आपका हो जाएगा 3099, इसको नीचे उतार लिया, ठीक है। अब कितनी बार जाएगा यहाँ से, तो देखा जाए तो ये आपका जाएगा 8 बार, ठीक है। अब इसमें जब हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2760, ठीक है। तो यहाँ से ये 9 3, ये आपका यहाँ से ये मिल जाएगा आपका 3। अब ये सेम क्वेश्चन इसके पहले अभी कराया गया है, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सी संख्या जोड़नी है, सबसे छोटी कौन सी संख्या जोड़ेंगे। ये 339 की जगह वहीं 39 की जगह 345 होता, तो ये यहाँ से एक बार और जाता, कहने का मतलब ये 29 बार जाता और पूरी विभाजित हो जाता और शेषफल 0 बचता, ठीक है। तो ये 345 से कितना कम है, तो 6 कम है। तो कहने का मतलब अगर संख्या में 6 और जोड़ दिया जाए तो ये संख्या पूरी की पूरी विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन बी, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी ने 36 के बदले 63 से भाजक के रूप में लेता है और उससे भाग दे देता है, तो उत्तर कितना आता है आपका उसका 24, ठीक है। तो पहले ये समझ लेते हैं कि एक्चुअल में क्या है। यहाँ से ये आपका हो गया भाजक, ठीक है। यहाँ ये आपका हो गया भाज, ठीक। ये आपका ऊपर आता है भागफल, ठीक है। और यहाँ से नीचे जो बचता है वो होता है आपका शेषफल। अब भाज्य बराबर होता क्या है फॉर्मूला, भाज्य बराबर आपका होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो अब यहाँ से हम इसमें क्या कह रहा है कि उस संख्या में इसने कितने से भाग दिया है 63 से, तो उसको मिला कितना है 24, पूरा विभाजित हो गया, शेषफल नहीं मिला है। तो वो संख्या या फिर उस भाज्य को कह सकते हैं उसको, तो भाज्य बराबर कितना हो जाएगा, भाजक दिया है 63, ठीक है, और भागफल आया है कितना 24, कहने का मतलब पूरा कट गया है, तो शेषफल हो गया आपका 0, ठीक है। अब हम इसको गुणा नहीं करेंगे क्योंकि हमको फिर से डिवाइड करना है 36 से, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें कट जाएंगी, तो गुणा करने वाला जो टाइम हम वहाँ पे वेस्ट होगा, इससे अच्छा गुणा नहीं करेंगे, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा तो टाइम बचेगा, ठीक है। तो अब हमको भागफल निकालना है, तो कितना आएगा भागफल, जबकि शेषफल इस बार भी 0 है, ठीक है। संख्या क्या है, संख्या है आपका कितना 63 गुणे 24 बटे यह हो जाएगा आपका 36, ठीक है। तो ये कटेगा 6 बार में, तो ये हो जाएगा 4, ये अगर 2 से कटता है तो ये 3 और ये 2, और यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर देंगे, तो 2 और 1 बार जाएगा
तो आंसर जो होगा यहाँ से 21 का दूना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 42। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। आगे जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो अगले वीडियो में आते रहेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।